हेलो दोस्तों, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डायोड। तो डायोड के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जो डायोड है ये ज़्यादातर अपने एलईडी टीवी में यूज होते हैं। तो एलईडी टीवी में ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो 6 टाइप के डायोड ज़्यादा यूज होते हैं। पहला जो डायोड है वो है आपका रेक्टिफायर डायोड, और जो दूसरा डायोड है वो है आपका शॉर्टकी डायोड, और जो तीसरा डायोड है वो आपका है ब्रिज रेक्टिफाइड डायोड, और जो चौथा डायोड है आपका वो है आपका जीना डायोड, और जो आपका पांचवा डायोड है वो है आपका फोटो डायोड, और छठा जो डायोड है उसको कहते हैं हम एलईडी डायोड। तो ये 6 डायोड आपको किसी भी टीवी में, चाहे वो लोकल हो ब्रांड हो, सभी टीवी में आपको यही डायोड आपको मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो कमेंट में बताना। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बेसिक के सारे जितने भी कंपोनेंट है, जैसे मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पहले आपको बता देता हूँ कि रेक्टिफायर का जो काम होता है, रेक्टिफायर का और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का काम, इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो शॉर्टकी डायोड होता है आपका, शॉर्टकी डायोड जो है ज़्यादातर लगते हैं आपके सेकेंडरी सेक्शन में। तो सेकेंडरी सेक्शन में ये ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इनको बोला जाता है स्विचिंग डायोड। जितने भी हमारे पावर सप्लाई होते हैं तो सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्टकी डायोड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनको बोलते हैं स्विचिंग डायोड। और बाकी जो आपका जो जीना डायोड है, जीना डायोड का जो काम होता है वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, यानी कि जितनी वोल्टेज आपको चाहिए, जैसे कि कहीं आपको 5 वोल्ट चाहिए तो जीना डायोड आपका फिक्स वोल्टेज का लगेगा। और उसके बाद जो फोटो डायोड है, हमारे एलईडी टीवी में इसका जो काम होता है वो एक प्रकार से सेंसर का काम करता है। और जो हमारी जो एलईडी डायोड होते हैं, तो ये आपने देखा ही होगा, एलईडी टीवी में टीवी ऑन ऑफ होता है तो ये एक इंडिकेटर का काम करता है, यानी कि टीवी ऑन होता है तो लाल बत्ती जलती है और फिर ऑन होता है तो ग्रीन बत्ती जलती है। तो इस एलईडी डायोड का जो काम होता है वो इंडिकेटर का काम होता है। तो मैं आपको साथ के साथ दिखाता भी चले जाऊँगा रेक्टिफायर डायोड कैसा होता है, शॉर्टकी डायोड एलईडी टीवी में कैसा दिखता है, और उसके बाद ब्रिज रेक्टिफाइड कैसा दिखता है, जीना डायोड कैसा दिखता है, और फोटो डायोड कैसा दिखता है, और एलईडी डायोड कैसा दिखता है। वैसे तो एलईडी टीवी की बात नहीं है, सभी जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको। बाकी अभी जो बात चल रही है वो एलईडी टीवी की चल। तो दोस्तों, पहला जो डायोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है रेक्टिफायर डायोड। तो रेक्टिफायर डायोड जो मिलेंगे आपको वो इस तरीके से मिलेंगे, नॉर्मल शेप में, यानी कि बिग वाले शेप में आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। इनके ऊपर डी, जो रेक्टिफायर का जो सिंबल होता है वो होता है डी। सिल्वर लाइन जो आपको दिख रही है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आप थ्योरेटिकल देखते हो तो इसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस कहते हैं हम। सिल्वर वाली वो प्लस है और ये ब्लैक बॉडी जो है आपकी वो माइनस की है। तो इस तरीके से आपको रेक्टिफाइड देखने को मिलेंगे, रेक्टिफाइड डायोड देखने को मिलेंगे। देखो ये रेक्टिफाइड डायोड है। अगर इसका आप एसएमडी टाइप देखते हो तो एसएमडी टाइप ये देख सकते हो आप इसको। देखो ये आपका एसएमडी टाइप है, जो दिख रहा होगा आपको, ये एसएमडी टाइप है। ये देखो ये डी दिख रहा है आपको, मैम दिख रहा है यहाँ पर डी दिख रहा होगा आपको। तो एसएमडी टाइप में आपको इस तरीके से लाइनिंग मिलेगी आपको। तो लाइनिंग वाला जो भाग होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और ये आपका नेगेटिव होता है। अगर थ्योरेटिकल देखा जाए तो ये माइनस ये प्लस, परंतु अगर काम के हिसाब से देखते हैं तो जो लाइनिंग वाला भाग होता है वो पॉजिटिव होता है और ये माइनस होता है। तो एसएमडी शेप में आपको इस तरीके से मिलेंगे। और भी मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ रेक्टिफायर डायोड। तो किसी भी सर्किट में आपको रेक्टिफायर डायोड ऐसे ही मिलेंगे, जैसे कि ये देख सकते हो आप रेक्टिफायर डायोड। ये देखो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर डायोड देख सकते हो, इसमें सिंबल भी बना हुआ है नीचे। तो सिंबल बना हो या ना बना हो, तो इस तरीके के आपको 2 पिन के जो डायोड होते हैं वो रेक्टिफायर डायोड होते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा जो डायोड है आपका वो है शॉर्टकी डायोड। तो शॉर्टकी डायोड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज़्यादातर मैंने आपको बोला था ना, इसको बोलते हैं हम स्विचिंग डायोड। तो ये आपके जितने भी पावर सप्लाई है सेकेंडरी सेक्शन में ही मिलेंगे आपको शॉर्टकी डायोड। जो रेक्टिफायर डायोड होता है और जो आपका शॉर्टकी डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड का जो काम होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जो शॉर्टकी डायोड होते हैं वो सप्लाई में सेकेंडरी साइड लगते हैं। इनका काम होता है स्विचिंग, इनको बोलते हैं हम स्विचिंग डायोड।
रेक्टिफायर डायोड यहाँ नहीं लग सकता और ये रेक्टिफायर की जगह पे नहीं लग सकता। तो इसलिए यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डायोड ख़राब होता है सेकेंडरी साइड में, तो आप कोशिश करो कि स्विचिंग डायोड ही लगाओ। इसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डायोड। तो सेकेंडरी साइड में ज़्यादातर क्या 99% या 100% आपको शॉर्टकी डायोड ही मिलेगा। इनको बोलते हैं स्विचिंग डायोड। तो दोस्तों देख लिया होगा आपने, तो एक डायोड आपको और मिलेगा पैनल में, डुअल डायोड कहते हैं इसको। तो पैनल में आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। पहले मैं आपको ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ। तो दोस्तों एलईडी टीवी में जो हमारे जो स्केलर होते हैं, यानी कि पैनल होते हैं, टीकोन होते हैं, स्केलर या पैनल बोलते हैं हम इसको, स्केलर भी कहते हैं हम, टीकोन भी कहते हैं। तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही डायोड मिलेंगे, ठीक है, छोटे वाले इस तरीके से डायोड मिलेंगे आपको। मैं भी आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। तो ये आपको मिलेंगे VGH और VGL के रास्ते में। ज़्यादातर हमारे डायोड लगे रहते हैं VGH और VGL के रास्ते में। तो दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये देखो डायोड D दिख रहा है आपको, 3 पिन का डायोड। तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट की डायोड भी दिखा दिया। तो नेक्स्ट डायोड जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो तीसरा डायोड है वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो आपको 3 टाइप के मिलेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है आपको 3 टाइप के मिलेंगे पूरी सप्लाई में। जितनी भी हमारी सप्लाइयाँ होती है 3 टाइप के मिलेंगे। तीनों में से आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड सप्लाई में मिलेगा। तो वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। पहला जो टाइप है आपका वो रेक्टिफायर की तरह मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ब्रिज रेक्टिफायर का पहला जो टाइप है वो 4 डायोड के कॉम्बिनेशन से बना होता है। इनको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। अगर कोई भी पावर सप्लाई आती है तो सभी में आपको इन तीनों में से एक मिलेगा। जो पहला जो टाइप है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का वो ये है, और जो दूसरा मिलेगा आपको वो इस तरीके से मिलेगा पावर सप्लाई में। ये आप देख सकते हो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये AC है। यहाँ पे AC वोल्टेज आएगी 220 और ये DC निकालेगा। तो जो दूसरा टाइप है वो इस टाइप का होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ठीक है। और जो तीसरा टाइप होता है आपका, जो तीसरा मिलेगा आपको वो इस टाइप का मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ये चाइनीज़ होता है, चाइनीज़ के नाम से जाना जाता है ये। तो ज़्यादातर सस्ते टीवी में पाया जाता है ये। तो ये 3 प्रकार के आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होते हैं। इन तीनों में से एक मिलेगा आपको, ठीक है जी। इनका काम होता है AC को DC में कन्वर्ट करना। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्लस माइनस, यानी कि यहाँ DC वोल्टेज आएगी और ये AC का सिंबल बना हुआ है, इस साइड आपको AC मिलेगी। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड आपको कैसे मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको ग्लास बॉडी में इस तरीके से। जीनर डायोड की जो कोडिंग होती है D भी होती है, Z D भी होती है और Z भी होती है। तो ये देख सकते हो आप, इसको ग्लास बॉडी बोलते हैं। पर आजकल जो हो रहा है आपके LED टीवी में, आजकल जो LED टीवी में पाए जा रहे हैं वो SMD डायोड पाए जा रहे हैं। SMD वो इस तरीके से आते हैं जीनर डायोड, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको रेक्टिफायर डायोड भी बताया था, रेक्टिफायर डायोड। तो सर्किट में आपको इस तरीके से आपको जीनर डायोड भी मिलेगा, पर आपको पता कैसा लगेगा कि ये जीनर है, ये रेक्टिफायर डायोड है? तो दोस्तों जो रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो सीरीज में लगता है, यानी कि एक लाइन में लगता है आपका, ठीक है, सीरीज में। और जो आपका जीनर डायोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लगता है। जो जीनर डायोड होता है वो आपका हमेशा पैरेलल में लगता है। तो दोस्तों रेक्टिफायर डायोड और जीनर डायोड को कैसे पहचानोगे सर्किट में, किसी भी सर्किट में? तो जैसे ही आप ग्राउंड के साथ बीप लोगे तो जीनर डायोड एक तरफ से आपका बीप करता है, और जो आपका रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो किसी भी साइड से बीप नहीं करता। तो दोस्तों ये भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पहले आपको सारे टाइप जो है मैं दिखा देता हूँ, दिखाने के बाद एक एक करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा भी और टेस्टिंग भी करा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो जीनर डायोड, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, 2 पिन का डायोड दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा ये जीनर डायोड है या फिर आपका रेक्टिफायर डायोड है? मैंने आपको बताया था जो जीनर डायोड होता है वो पैरेलल में लगा रहता है और रेक्टिफायर जो होता है वो सीरीज में लगा रहता है। तो देखते हैं हम
जीना डायोड होगा तो वो एक तरफ से बीप करेगा। देख सकते हो आप, अगर जीना डायोड होगा तो एक तरफ से ये बीप करेगा, ठीक है। ये देखो किसी तरफ से बीप नहीं कर रहा, तो ये आपका रेक्टिफायर डायोड है, ठीक है जी। तो दोस्तों एक दो सर्किट में और दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेक्टिफायर डायोड कौन सा है और जीना डायोड कौन सा है। तो नॉर्मल शेप में तो सबको पता रहता है कि भैया ये रेक्टिफायर डायोड है ग्लास बॉडी वाला, और ये नॉर्मल शेप वाला डायोड है रेक्टिफायर डायोड है। एसएमडी में रेक्टिफायर डायोड और जीना डायोड एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हमें पता लग नहीं पाता है। परंतु उसका पता लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, जो जीना डायोड होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, तो एक साइड से वो बीप करेगा, और जो रेक्टिफायर होता है वो किसी भी साइड से बीप नहीं करता क्योंकि वो सीरीज में लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपको 2 पिन के डायोड 2 लगे हुए हैं, तो देखते हैं रेक्टिफायर डायोड है या जीना डायोड है। तो दोस्तों ये है रेक्टिफायर डायोड, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये रेक्टिफायर डायोड है। तो दोस्तों एक डायोड यहाँ पे भी लगा हुआ है, देख लेते हैं इसको भी, ये देख सकते हो आप, ये देखो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे 2 पिन का डायोड है। तो जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखो ग्राउंड से बीप मार रहा है, ये देखो। तो ये जो है आपका जीना डायोड है। तो इस तरीके से आप जीना डायोड और रेक्टिफायर डायोड में अंतर पहचान सकते हैं। जो डायोड ग्राउंड से बीप करेगा वो आपका जीनर, जो नहीं करेगा वो आपका रेक्टिफायर डायोड। अगला जो डायोड है अपना वो है फोटो डायोड। तो ये ज़्यादातर अपना IR में लगता है, आप देख सकते हो, ये अपना फोटो डायोड होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप राइट साइड से देखोगे तो VCC यानी कि 5 वोल्ट, और बीच में ग्राउंड होता है, और जो तीसरी पिन होती है इसकी आउट होती है, आउट मतलब IR की होती है। तो LED टीवी में ज़्यादातर इसको हम चेंज करते हैं, अगर ख़राब होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंसर काम ना करे तो आप इसको एक बार चेंज करके देख सकते हो। और जो अगला है आपका LED डायोड, तो LED डायोड भी आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो LED डायोड आपके 2 टाइप के आएंगे, एक मल्टी कलर होता है और एक होता है आपका सिंगल कलर। तो हमारे में जो टीवी में यूज किया जाता है वो मल्टी कलर किया जाता है। तो इसको मैं ग्राफ के थ्रू दिखा देता हूँ बड़ी। अगर आपका सिंगल कलर आता है, ठीक है, तो आप देखोगे कभी LED में, तो ये जो बड़ा भाग होता है ये माइनस होता है, और जो छोटे वाला भाग होता है वो प्लस होता है। तो जैसे ही आप इसको मीटर को बीप रेंज पे रखोगे तो लाइट ग्लो हो जाएगी। अगर लाइट ग्लो होती है तो इसका मतलब ये LED ठीक है, और अगर लाइट ग्लो नहीं होती है तो ये LED ख़राब है। और ज़्यादातर हमारे LED टीवी में मल्टी कलर होता है, यानी कि अगर एक साइड से आप चेक करोगे तो रेड लाइट आएगी और दूसरी साइड से चेक करोगे तो ग्रीन बत्ती जलेगी। तो ज़्यादातर हमारा जो यूज होता है LED टीवी में वो मल्टी कलर होता है। तो LED का जो चेकिंग होती है वो मीटर को बीप रेंज पर रखने पर, अगर LED ग्लो करती है तो ठीक है, नहीं करती तो ख़राब है। तो दोस्तों देख सकते हो रेड लाइट जल रही है आपकी, और यहाँ पे ग्रीन बत्ती जलेगी, तो ग्रीन तो इसकी ख़राब है, पर रेड लाइट। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि LED लाइट आपकी सही है या ख़राब है। ये मल्टी कलर होता है, तो इस तरह आपकी ग्रीन बत्ती जलनी चाहिए, तो ये LED जो है अभी ख़राब है। तो एक होता है सिंगल कलर, तो इसमें एक की लाइट जलेगी आपको या तो रेड या ग्रीन, और जो हमारे LED टीवी में पाया जाता है वो इस टाइप का पाया जाता है। तो दोस्तों डायोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं डायोड के आपके टेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ। डायोड की जो टेस्टिंग होती है, आप मीटर को बीप रेंज पे रखोगे, मीटर को आप बीप रेंज पे रखोगे, ठीक है। वन साइड वैल्यू शो, वन साइड से वैल्यू शो, अदर साइड से नो वैल्यू। तो डायोड क्या है आपका, ओके है। तो दोस्तों मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको सभी डायोड। देख सकते हो ये डायोड है मेरे पास, देख सकते हो दोस्तों, वन साइड से वैल्यू शो और अदर साइड से नो वैल्यू। तो दोस्तों
इसकी जो ख़राब की कंडीशन होती है वो इस तरीके से होती है, अगर दोनों साइड से वैल्यू दिखा रहा है तो ख़राब है, और दोनों साइड से अगर ये वैल्यू नहीं दिखा रहा तो भी ख़राब है, और लगातार अगर ये साउंड कर रहा है तो इसको शॉर्ट कहते हैं हम, और अगर ये वैल्यू 100 से नीचे दिखा रहा है तब भी इसको ख़राब मानते हैं। तो 3-4 इसकी खराबियाँ होती है। तो दोस्तों इसकी 3-4 खराबियाँ होती है, तो इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हो। तो और भी डायोड मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपके पास शॉर्ट की डायोड आता है, जैसे रेक्टिफायर डायोड तो मैंने चेक करके दिखा दिया आपको, और अगर आपके पास शॉर्ट की डायोड आता है तो शॉर्ट की डायोड को मैंने आपको बताया था किस तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों शॉर्ट की डायोड का जो टेस्टिंग होती है वो इस तरीके से होती है आपकी। आप इसको अलग अलग भी चेक कर सकते हो, इसको इससे चेक कर सकते हो, फिर इसको इससे, क्योंकि ये 2 डायोड हैं, इसको शॉर्ट की डायोड बोलते हैं, इसमें 2 डायोड मिक्स होते हैं। तो आप इसको चेकिंग चेकिंग जो करोगे, आप किस तरीके से चेक करोगे मैं बता देता हूँ आपको, लाइव भी करके दिखा दूँगा आपको। तो चेकिंग जो करनी है आपको वो इस तरीके से करनी है, वन साइड वैल्यू शो और अदर साइड नो वैल्यू, ठीक है। बाहर निकाल के आपको चेकिंग इसी तरीके से करनी है, वन साइड वैल्यू शो और अदर साइड नो वैल्यू। पर अगर ये सर्किट में लगा हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। आपको जो चेकिंग करनी है वो इसकी और इसकी करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा सर्किट में। तो आपको जो चेकिंग करनी है वो इसकी और इसकी करनी है। सर्किट में ये जो 2 लेग्स दिख रहे हैं आपको पॉजिटिव के, वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपको जो चेकिंग करनी है सर्किट में उस तरीके, तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, सर्किट में भी और सर्किट से बाहर भी। जैसे कि ये सर्किट में लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप। तो दोस्तों आपको सिंबल दिख रहा होगा, डी मैडम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो मैंने आपको बताया था सर्किट में लगा हुआ है तो ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, ये देखो। तो आपको जो चेक करना है, मैंने भी ग्राफ में बताया था आपको, इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। वन साइड वैल्यू शो और अदर साइड नो वैल्यू। पलट के चेक करेंगे तो ये वैल्यू शो करेगा। अगर आप बाहर चेक करते हो तो 1 बाई 1 चेक होगा, क्योंकि ये आपस में तो शॉर्ट है नहीं, आपस में तो शॉर्ट है नहीं, सर्किट से बाहर निकाल रखा है इसको। तो अगर आप चेक करोगे तो मैंने आपको बताया था, आपको इससे चेक करना है। दिखा देता हूँ आपको, ये डुअल डायोड है, ये देखो दोस्तों, वन साइड वैल्यू शो और अदर साइड नो वैल्यू, ठीक है। फिर आपको चेक करना है इधर से, वन साइड वैल्यू शो, ठीक है, और अदर साइड से नो वैल्यू। तो जब भी आप शॉर्ट की डायोड को बाहर निकालो तो बाहर की जो टेस्टिंग होगी वो इस तरीके से होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो बाकी जो डायोड है वो आपके इसी टाइप से होंगे, चाहे वो जीनर डायोड हो या कोई भी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये जीनर डायोड था आपका यहाँ पे ये, तो इसकी भी टेस्टिंग इसी तरीके से होगी, चाहे वो रेक्टिफायर हो या जीनर डायोड हो। वन साइड वैल्यू शो और अदर साइड नो वैल्यू। तो दोस्तों मैंने आपको एक पैनल में जो शॉर्ट की डायोड होता है वो आपको नहीं बताया, एक बारी वो भी और बता देता हूँ। पैनल में आपको जो शॉर्ट की डायोड मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, VGH और VGL के रास्ते में ज़्यादातर मिलता है आपको, वो इसी तरीके से ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको जो टेस्टिंग करनी है पहले इसकी इससे करनी है, ठीक है, वन साइड वैल्यू शो अदर साइड नो वैल्यू। फिर आपको चेकिंग करनी है इसकी इससे। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू, सेम आपको यही मिलेगा डायोड। तो दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे कि ये डायोड है मेरे पास, ये देखो डी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, डी दिख रहा होगा आपको दोस्तों। जब मैं इसको चेक करूँगा, मीटर को बीप रेंज पे रख रखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पैनल में चेक करना है, कोई वैल्यू नहीं आई, पलट के वैल्यू आनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हो सेम यही ग्राफ है आपका, ठीक है, देख सकते हो सेम यही ग्राफ है अपना। और अब आपको ये तो कर लिया आपने, अब ये वाला करना है। देखो कोई वैल्यू नहीं आई, पलट के चेक करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर पैनल में इस तरीके का डायोड आ जाए, आपको शॉर्ट की डायोड आ जाए, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो सकती। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी एलईडी टीवी में
आपके जितने भी डायोड होते हैं कैसे पहचानोगे, उनकी टेस्टिंग कैसे करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर दोस्तों राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आपको मोबाइल और एलईडी टीवी की ट्रेनिंग लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।